नमस्कार, खरी खरी न्यूज़ के साथ मैं कुलदीप शुरान। इस समय हम चंडीगढ़ में इनेलो के ऑफिस में खड़े हैं। इनेलो के ऑफिस में आने की एक बड़ी वजह है। आज से ठीक एक महीने बाद 25 सितंबर को, यानी आज 25 अगस्त से 25 सितंबर के बीच एक महीने बाद 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जयंती है। 25 सितंबर को देवीलाल परिवार कहिए, चौटाला परिवार कहिए, 25 सितंबर को हमेशा बड़ा सम्मान समारोह मनाता है, बड़ी रैलियां करता है। इस बार भी 25 सितंबर को इनेलो ने जींद में एक बड़ी रैली का आयोजन करने की घोषणा की है। देवीलाल की पॉलिटिकल सियासत के लिए, उत्तराधिकार के लिए इनेलो और जेजेपी में दोनों में ही जंग चल रही है। आज से ठीक 2 साल पहले 2019 में देवीलाल जयंती पर गोहाना में हुई रैली में ही इनेलो में विभाजन हुआ था, चौटाला परिवार में विभाजन हुआ था। और उसके बाद पूरा जो एक राजनीतिक चक्कर घुमा, पूरा पॉलिटिकल समीकरण बदले, और जहां एक तरफ दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को देवीलाल समर्थक वोटरों का आशीर्वाद मिला, वहीं दूसरी तरफ इनेलो गर्दिश में चली गई। इनेलो वोटरों के एक तरफा समर्थन के चलते दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम बने और वो आज सत्ता को भोग रहे हैं। लेकिन आज ठीक 2 साल बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। जी हाँ, इस बार की देवीलाल जयंती पूरी तरह से बदले हुए हालात में होने जा रही है। आपको बता दें कि 2 साल पहले जहां देवीलाल जयंती रैली ने इनेलो के लिए विभाजन के बीज बोए थे, उसके लिए गर्दिश के दौर का आगाज हुआ था, वहीं इस बार की देवीलाल जयंती एक बार फिर से नए बदलाव लाती हुई नजर आ रही है। इस बार इनेलो देवीलाल जयंती को बड़ी रैली के जरिए मनाने की घोषणा कर चुकी है। पूरे प्रदेश में 1 तारीख से ओम प्रकाश चौटाला के दौरे शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा अभय चौटाला, अर्जुन चौटाला और करण चौटाला तीनों जींद की रैली को कामयाब करने के लिए पूरे प्रदेश के सभी 90 हलकों के दौरे करने के लिए पूरी प्लानिंग को अमली जामा पहना चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार जहां इनेलो 25 सितंबर के सम्मान दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है, तो ऐसे में जेजेपी कहाँ है? जी हाँ, 2019 में जहां जेजेपी ने देवीलाल की राजनीतिक विरासत को अपने पास लेने के लिए दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी के तौर पर अपनी पार्टी बनाई थी, उनका उत्तराधिकार हासिल करने के लिए पूरी तामझाम किए थे, पूरा प्रचार तंत्र, पूरी कोशिशें की थी और उसमें उनको कामयाबी मिली थी। लेकिन आज सत्ता में शामिल होने के बाद कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला के लिए इस बार का 25 सितंबर की जो तारीख है वो बड़ी चुनौती लेकर आ रही है। 2 साल तक इनेलो के इस कार्यालय में कहीं न कहीं सन्नाटा रहा, रौनक कम रही। चुनावी नतीजों ने इनेलो समर्थकों के दिल तोड़ने का काम किया और ये लगा कि इनेलो अब कभी उभर नहीं पाएगी। लेकिन अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो ने लगातार अपनी कोशिशें जारी रखी। ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने के बाद इनेलो में संजीवनी आई और जिसके चलते इनेलो एक बार फिर से मजबूती की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 25 सितंबर को जेजेपी क्या करेगी? अभी तक जेजेपी ने 25 सितंबर को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, कोई कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया है। जाहिर सी बात है, किसान आंदोलन में जिस तरह से जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के प्रति नाराजगी हुई है, उसके चलते इस बार जेजेपी के लिए 25 सितंबर को बड़ी रैली करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इन स्थापना दिवस पर जेजेपी ने रोहतक में ऑडिटोरियम में स्थापना दिवस मनाकर अपना एक फॉर्मेलिटी पूरी की थी। वहां पर गायकों के जरिए भीड़ जुटाने का काम किया गया था। लेकिन देवीलाल जयंती पर बाजी उसी के हाथ लगती है जो बड़ी रैली करता है। 2019 में जहां दुष्यंत चौटाला कामयाब रहे थे, वहीं इनेलो के लिए हालात मुश्किल थे। लेकिन इस बार बाजी पूरी तरह से पलटी हुई नजर आ रही है, जहां पर इनेलो देवीलाल जयंती पर 25 सितंबर को जींद में बड़ी रैली करने के हुंकार भर रही है, पूरी जोड़ तोड़ कर रही है, पूरी प्लानिंग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जेजेपी के खेमे में चुप्पी सधी हुई है, वहां पर खामोशी छाई हुई है। आखिर क्या कारण है कि जेजेपी इस बार 25 सितंबर को शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रही है? इसका साफ कारण ये है कि जेजेपी देवीलाल के उस वोट बैंक के बलबूते पर सत्ता की हिस्सेदार बनी, जो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ थे, जो बीजेपी को गालियां दे रहे थे, जिनको खट्टर सरकार रास नहीं आ रही थी। लेकिन जेजेपी की बीजेपी के साथ सत्ता में हिस्सेदारी के बाद
कहीं न कहीं जेजेपी के वोट बैंक को धक्का लगा और उसके बीच में जो किसान आंदोलन आया उसने पूरी की पूरी तस्वीर बदलने का काम किया। किसान आंदोलन के चलते जो जेजेपी का सबसे बड़ा जो किसान वोट बैंक था वो खिसका है और उसके समर्थकों में बड़ी नाराजगी है। इसलिए कहीं ना कहीं 25 सितंबर को इस बार ओम प्रकाश चौटाला जहां जींद में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, वहीं दुष्यंत चौटाला के लिए रैली करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। पहली बार ऐसा है कि पिछले 9 महीने से दुष्यंत चौटाला फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी बीजेपी और जेजेपी के नेता जाते हैं वहां पर किसान उनका विरोध करते हैं। ऐसे में जेजेपी के लिए इस बार 25 सितंबर पर रैली करना आसान नजर नहीं आ रहा, मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए जेजेपी ने अभी तक रैली करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया, कोई ऐलान नहीं किया है। जेजेपी की रैली नहीं करने के प्रति 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इस बार रैली करने के लिए जो देवीलाल समर्थकों का जो समर्थन चाहिए, जो 2019 में दुष्यंत चौटाला के साथ में था, जिस समर्थकों के बलबूते पर, सपोर्टरों के बलबूते पर दुष्यंत चौटाला ने जींद में स्थापना दिवस पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, वो संख्या कहीं ना कहीं अब जो है दुष्यंत चौटाला से छिटक चुकी है। इसलिए उनके पास बड़ी रैली करने के लायक ना तो सपोर्टर बचे हैं, ना समर्थक बचे हैं, और न ही गांव के अंदर किसानों का बड़ा वोट बैंक बचा है। इसलिए दुष्यंत चौटाला इस बार 25 सितंबर पर बड़ी रैली नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ इनेलो ने लगातार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अपने संगठन को मजबूत किया है। सभी 22 जिलों में अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो का संगठन बन चुका है और इसीलिए इनेलो 25 सितंबर को जींद में बड़ी रैली करने का ऐलान कर चुकी है। जाहिर सी बात है कि इस बार बाजी कहीं न कहीं इनेलो के पक्ष में नजर आ रही है, क्योंकि इनेलो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है और दुष्यंत चौटाला डिफेंसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनेलो के नेता जहां पर पूरे प्रदेश में घूम घूम कर किसानों का समर्थन कर रहे हैं, अभय चौटाला किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं, वहीं पर जेजेपी के नेता पब्लिक के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। यही कारण है कि इस बार 25 सितंबर को जहां इनेलो जींद में बड़ी रैली करती हुई नजर आएगी, वहीं पर जेजेपी के नेता कहीं न कहीं सिर्फ चौकों पर जाकर देवीलाल जी की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं न कहीं देवीलाल परिवार की सियासत में इस बार का 25 सितंबर का जो दिन है वो एक निर्णायक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इनेलो को मजबूती मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, वहीं पर जननायक जनता पार्टी के लिए हालात मुश्किल नजर आ रहे हैं। खरी बात यह है कि 25 सितंबर का इस बार का देवीलाल समृति जो सम्मान दिवस समारोह है, इस बार अलग माहौल में हो रहा है, जहां पर इनेलो के लिए वापसी का रास्ता नजर आ रहा है, जहां पर इनेलो के लिए पुराने नेताओं की वापसी की संभावना नजर आ रही है, जहां पर इनेलो एक कामयाब रैली करने की पोजीशन में नजर आ रही है। वहीं पर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के लिए इस बार 25 सितंबर पर बिल्कुल विपरीत हालात हैं। दुष्यंत चौटाला पिछले 10 महीने से फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, अपने हल्के के उचाना के हल्के के वोटरों में नहीं जा पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात इस बार 25 सितंबर पर जेजेपी बड़ी रैली नहीं कर पाएगी। ऐसे में अगर इनेलो बड़ी रैली करती है और जेजेपी छोटा समारोह करती है, तो ये माना जाएगा कि कहीं न कहीं बाजी पलट गई है और देवीलाल जो समर्थकों का, विचारधारा के वोटरों का कहीं न कहीं रुख अब जेजेपी से बदलकर कहीं न कहीं इनेलो के पक्ष में होता नजर आ रहा है। अगर जेजेपी के लिए नुकसानदायक बात यही रहेगी कि जो देवीलाल के नाम का वोट बैंक उसको मिला था और जिसके बलबूते पर जेजेपी सत्ता की हिस्सेदार बनी थी, वो 2 साल के दौरान काफ़ी छिटक चुका है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा कहीं न कहीं इनेलो का फायदा होगा और दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को नुकसान होगा। अब देखना यही है कि अगले 1 महीने के दौरान इनेलो जींद की रैली को कामयाब करने के लिए कितने प्रयास करती है, कितने पुराने नेताओं को वापस जुड़ने के लिए सहमत करती है और रैली को लेकर कितना बड़ा बूम पैदा कर पाती है। दूसरी तरफ जेजेपी के लिए 25 सितंबर पर अपनी साख बचाने की चुनौती होगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जब रैली नहीं कर पाएंगे, ऐसे में इनेलो की रैली के बराबर दुष्यंत चौटाला क्या कार्यक्रम करेंगे उसके ऊपर सभी की निगाह होगी। खरी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप शुरान।